शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की छात्र विंग CYSS के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने प्रेस वार्ता कर योगी सरकार द्वारा रोजगार के फर्जी आंकड़े जारी कर नौजवानों को गुमराह करने की बात कही। उन्होंने कहा कि 4.5 साल पहले भाजपा ने प्रदेश के युवाओं का आह्वान किया कि सूबे में आप डबल इंजन की सरकार बनाइए तो हम हर साल 13 लाख नौकरियां देंगे और 90 दिनों में सारे रिक्त पदों पर भर्तियां करेंगे। युवाओं ने भरोसा करके योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाई, लेकिन उन्होंने युवाओं को रोजगार देने की जगह 4.5 साल में बस गुमराह करने का काम किया। आयोग में योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमने 19,917 भर्तियां निकाली, नियुक्तियां दी। उसी आयोग की भर्ती को एक बार अलग से कृषि विभाग में दिखाया जा रहा है, यानी कृषि विभाग में पहले दिखा रहे हैं कि 2059 पद हमने दिया, फिर उसी भर्ती को दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कि हमने 19,000 में भी यही भर्ती को जोड़ के दिखाया जा रहा है। यानी एक ही भर्ती को दो बार योगी आदित्यनाथ जी दिखा रहे हैं और सरेआम सदन के अंदर झूठ बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सीने पे चढ़कर, उनके सीने पे चढ़कर किस तरीके से उनके अरमानों का कत्ल योगी आदित्यनाथ सरकार कर रहे हैं। जितनी भर्तियां इसमें निकली हैं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार बताए कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या कोई सरकारी नौकरी है जो आपने दी है? इसमें तो आपने आंकड़ा जारी किया है कि हमने सबसे सरकारी नौकरियां दी हैं। नगर विकास, सहकारिता विभाग, वित्त विभाग, ये सारी जो भर्तियां दिखा रहे हैं, जो सारी की सारी आपने संविदा पे दी है, इसको आपने सरकारी नौकरी कैसे कह दी? वंशराज दुबे ने कहा कि एक दिन पहले सरकार की ओर से ट्वीट आता है, इसमें 4,393 भर्तियां करने का दावा किया गया है। योगी आदित्यनाथ सदन में भी इन्हीं आंकड़ों को पेश करके अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। चुनाव नजदीक आता देखकर अफवाह युवाओं को गुमराह करके उनका वोट लेने के लिए सदन में भी झूठ बोलने से नहीं कतरा रहे। आम आदमी पार्टी बार बार उनका झूठ उजागर करती रहती है। जब भी हम उनके झूठ से पर्दा उठाते हैं, उनकी ओर से एक नया झूठ पेश कर दिया जाता है। आयोग में योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमने 19,917 भर्तियां निकाली, नियुक्तियां दी। उसी आयोग की भर्ती को एक बार अलग से कृषि विभाग में दिखाया जा रहा है, यानी कृषि विभाग में पहले दिखा रहे हैं कि 2059 पद हमने दिया, फिर उसी भर्ती को दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कि हमने 19,000 में भी यही भर्ती को जोड़ के दिखाया जा रहा है। यानी एक ही भर्ती को दो बार योगी आदित्यनाथ जी दिखा रहे हैं और सरेआम सदन के अंदर झूठ बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सीने पे चढ़कर, उनके सीने पे चढ़कर किस तरीके से उनके अरमानों का कत्ल योगी आदित्यनाथ सरकार कर रहे हैं। जितनी भर्तियां इसमें निकली हैं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार बताए कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या कोई सरकारी नौकरी है जो आपने दी है? इसमें तो आपने आंकड़ा जारी किया है कि हमने सबसे सरकारी नौकरियां दी हैं। नगर विकास, सहकारिता विभाग, वित्त विभाग, ये सारी जो भर्तियां दिखा रहे हैं, जो सारी की सारी आपने संविदा पे दी है, इसको आपने सरकारी नौकरी कैसे कह दी? आप तो बता रहे हैं हमने सरकारी नौकरियां दी हैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को। जी कर रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि हमने 1,43,000 नौजवानों को दरोगा में, पुलिस में, PSC में नियुक्ति कर दी। उसकी सच्चाई क्या है? उसकी सच्चाई यह है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 2 भर्तियां निकाली गई, 41,520 और 49,568। इन 2 भर्तियों में आज भी लगभग 25,000 पद ऐसे हैं जो आज भी रिक्त हैं। नौजवानों का सत्यापन तक हो चुका है, उनका मेडिकल तक हो गया और अभी तक उनको घर पे बिठाया गया। 3307 पदों की एक भर्ती आई थी 2016 की दरोगा की, और योगी आदित्यनाथ जी सरेआम सदन के अंदर झूठ बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी सदन के अंदर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। आप सोचिए, इनका पहले ये बयान सुनिए। तो ये सीधा सीधा किस तरीके से उच्च सदन में झूठ बोला जा रहा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के नौजवानों से झूठ बोल रहे हैं। अब सच्चाई क्या है? 2017 से 2021 तक उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2021 तक कोई भी दरोगा की भर्ती नहीं निकाली। एक दरोगा की भर्ती जो 2016 में आई थी,
जिसमें 3307 पदों की भर्ती थी, 2400। योगी आदित्यनाथ जी सदन में जिन 4,03,793 नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, उनमें से पुलिस विभाग में 1,43,445 पदों पर भर्तियों की भी बात है। योगी आदित्यनाथ इसमें दरोगा भर्ती की बात कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि 2017 से 2021 के बीच उनकी सरकार में दरोगा की एक भी भर्ती नहीं हुई। एक साल उन नौजवानों को ट्रेनिंग कराया गया। ट्रेनिंग कराने के दौरान उनका ड्यूटी लगाई गई, CA, NRC, मुहर्रम, दीपावली, होली, और एक साल से वो नौजवान अपने घर पे बैठे हुए, सरकार उनकी तरफ देख तक नहीं रही। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमने बेसिक शिक्षा भर्ती में लगभग 1.5 लाख नियुक्तियां दे दी, जबकि उसकी सच्चाई क्या है कि इनके सरकार में 2 भर्तियां आई, एक 68,500 और एक भर्ती आई 69,000। 68,500 में अभी तक 22,000 सीटें खाली हैं और वो मामला अभी तक कोर्ट का चक्कर काट रहा है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नौजवान कभी टंकी पर जाकर गुहार लगा रहा है कि मुख्यमंत्री जी हमारी आवाज़ को सुनिए, कभी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर लाठियां खाता है, लेकिन आदित्यनाथ जी के कानों में रुई पड़ी हुई है, उनको कुछ सुनाई नहीं देता। दूसरी भर्ती आई 69,000 की। 69,000 में किस तरीके का आरक्षण का घोटाला हुआ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया कि 69,000 जो सहायक शिक्षक भर्ती थी उसमें कितना बड़ा आरक्षण का घोटाला हुआ है, और रोज नौजवान लाठियां खाने को मजबूर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और आदित्यनाथ जी सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। जो फिरोजाबाद के निवासी हैं उनको छात्र विंग का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। दूसरा, सौरभ पांडे जी हैं जो बस्ती के निवासी हैं, उनको प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी जाती है। और तीसरा, वैभव श्रीवास्तव जो सुल्तानपुर के निवासी हैं, उनको हम पार्टी हमारी जो हमारी छात्र विंग और प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी देती है। आप सबका कोई सवाल है तो